नमस्कार दर्शकों, आधुनिक युग में वे सभी कार्य आज भी होते हैं जो पौराणिक काल में होते थे। अब केवल उनका नाम बदल गया है। पौराणिक काल में जो द्वारपाल कहलाते थे, आज उन द्वारपालों को सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। दोनों के कार्यों का उद्देश्य एकदम सेम टू सेम ही है, लेकिन वास्तुकला आपकी सुरक्षा के लिए इससे भी ज्यादा चिंतित है। तभी तो वह बताती है कि सुरक्षा कक्ष को किस स्थान पर बनाया जाए, सुरक्षा गार्ड किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे आज के इस कार्यक्रम को। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। यदि आप पौराणिक काल, प्राचीन काल या मध्यकाल का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने मुख्य द्वार पर द्वारपाल रखा करते थे। ऐसा अक्सर सभी रियासतों एवं राज्यों में होता था। इन द्वारपालों की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य यह होता था कि कोई अवांछनीय या संदिग्ध व्यक्ति राजप्रासाद में प्रवेश न कर सके। प्राचीन काल में इसी व्यवस्था के कारण राजा सुरक्षित रहते थे और उसी के कारण से वर्तमान समय में होटल, ग्रहों, फैक्ट्रियों, कारखानों, कॉलोनियों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। होटल में गेट पर तैनात रहने वाले व्यक्ति को गेटमैन कहा जाता है, जबकि भवनों, कॉलोनियों तथा वाणिज्यिक निर्माण तथा स्थलों इत्यादि पर सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा आधुनिक युग में सुरक्षात्मक उपायों के रूप में महानगरों, कस्बों तथा गांवों में आजकल सीसीटीवी कैमरों तक को भी लगाया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि हम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आजकल कितने सजग हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए केवल आप अकेले ही चिंतित नहीं हैं। वास्तुशास्त्र हमेशा से ही आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है। इसीलिए वास्तु आवास या भवन की सुरक्षा पर बहुत ही अधिक महत्व देता है। पहले चोरी होना एक आम बात थी। इसके अलावा सेंधमारी तथा नकबजनी भी होती रहती थी। ये दोनों ही चीजें अब इतिहास का एक हिस्सा बनती जा रही हैं। अपराधियों को सजा भी हो जाती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अपराधियों को सजा होने के बावजूद भी आपके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है। आपकी अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति करते हैं। लेकिन क्या आप इस तथ्य को जानते हैं या नहीं जानते हैं कि जिन सिक्योरिटी गार्ड को आप अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त करते हैं, उनके बैठने के बारे में वास्तु पूर्ण रूप से कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादन करता है। वास्तु शास्त्र बताता है कि आपके सुरक्षा गार्ड ड्यूटी के समय या तो उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख होकर ही बैठें। इसके अलावा उनके बैठने का स्थान भी इसी कोने में होना चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, कारखानों में यह प्रायः यह देखा गया है कि जहां पर सिक्योरिटी गार्ड दक्षिणाभिमुखी या पश्चिमोन्मुखी होकर के अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, वहां पर स्टॉक में हमेशा चोरी होती ही रहती है। कभी कभी तो चोरी की विशाल घटनाएं भी होते देखी गई हैं। असल में अधिकांशतः होता यह है कि सुरक्षा कक्ष का स्थान मुख्य प्रवेश द्वार की स्थिति पर ही निर्भर करता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी के समय मुख्य प्रवेश द्वार का पूरा दृश्य दिखना चाहिए, यानी सिक्योरिटी गार्ड पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सुगमता से कर सके। और आपका सुरक्षा कक्ष का निर्माण करते समय तथा सिक्योरिटी गार्ड के सिटिंग प्लान को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि ड्यूटी के करते समय सिक्योरिटी गार्ड का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर को होना ही चाहिए। दर्शकों, यहाँ हम आपको एक तथ्य और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए आपको सुरक्षा कक्ष के निर्माण में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन करने भी पड़े तो उनको निसंकोच कर देना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा कक्ष के इस प्रकार के परिवर्तन करने में यदि आपका कुछ व्यय भी होता है
तो उसे त्याज्य ही। आपको पूर्ण रूप से होने वाले दीर्घकालिक नुकसान की या क्षति की अपेक्षा यह कुछ भी नहीं होता है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम कि सुरक्षा गार्ड को आपके यहाँ किस प्रकार से सिटिंग प्लान किया जाना चाहिए। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। ओम श्री माधवाय नमः।